जी ब्राइट, आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इससे पहले 1.5 दिन आप पर पलटवार किया था। आज आप क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं? देखिए, बेहड़ जी के हाथ में तलवार है, वो वार कर सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है इस प्रेस के माध्यम से कि वो एसआईआर की इस प्रक्रिया में सहयोग करें और मतदाता को, जो वास्तव में किच्छा विधानसभा के मतदाता हैं, उन्हीं मतदाताओं को मतदाता सूची में रहने दें। लेकिन जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के सटे हुए हमारे इलाकों के मतदाताओं, जिनके दो दो जगह नाम हैं और जिनकी बाकायदा सूचना हमने विधिक तरीके से चुनाव आयोग को हमारी पार्टी ने दी है और हमारे BLA1 ने उस पर आपत्ति भी लगाई है, उस आपत्ति के बाद बिना इस बात का वेट किए कि आपत्ति पर क्या निर्णय होता है, आपत्ति स्वीकार होती है, आपत्ति खारिज होती है, उस आदमी का जवाब क्या आता है जिसके दो दो वोट हैं, आपत्तिकर्ता का क्या जवाब है, बिना इन सब बातों की प्रतीक्षा किए जिस तरीके से तिलकराज बेहड़ और पूरी कांग्रेस उन फर्जी वोटों के पक्ष में खड़ी हो गई और जिस तरीके से वो दलीलें देने लगे और जिस तरीके से वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, वह साबित करता है कि ये वोट उन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक प्रेस में ये कह दिया कि राजेश तिवारी के नाम का व्यक्ति बिहार में है, बंगाल में है और कहाँ कहाँ है। उसमें ना तो उन्होंने उसकी उम्र मैच कराई, संदीप अरोड़ा को उन्होंने पंजाब किसी संदीप कुमार से मैच करा दिया, उसमें भी उम्र मैच नहीं कराई, फोटो भी मैच नहीं कराया, और मुझे झूठा साबित करने के लिए उन्होंने कह दिया कि राजेश शुक्ला का वोट बस्ती में है। बस्ती के जिस राजेश कुमार को ढूंढ कर लाए वो राजेश राम सुमेर, और मेरी मतदाता सूची में मेरा नाम लिखा है राजेश शुक्ला, पुत्र राम सुमेर शुक्ला, और मेरी उम्र लिखी हुई है। मैं चुनौती देता हूं बेहड़ जी को कि उसकी भी उम्र दिखा दें, मेरी उसकी फोटो मिला दें। अगर ये सब करना होता तो मैंने भी ढूंढे हैं। गौरव सौरव बेहड़, पिता का नाम तिलकराज, पंजाब में हैं। हमने तो नहीं शो कर दिया क्योंकि हम बेहड़ जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने उस पर आपत्ति नहीं करी क्योंकि मुझे मालूम था कि उनकी उम्र में अंतर है, उनकी शक्लों में अंतर है, वो अलग अलग लोग हैं, एक नाम के हो सकते हैं, नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन हमने जो आपत्तियां की है पार्टी ने हमारी, उसमें नाम, पिता या पति का नाम, सारी स्पेलिंग सेम, एज सेम, और फोटो भी अभी हमने कुछ ढूंढ के दिखाते हैं आपको, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमें डाटा उस समय नहीं दिए थे, हमने अपने सोर्सेज से इकट्ठे किए थे, अब हमने इकट्ठे करने शुरू किए हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कि किच्छा के बूथ संख्या 139 पर ये तबस्सुम बेगम, मोहम्मद जिलानी, तहरीन फातिमा, मोहम्मद जिलानी, उजैर मलिक और मोहम्मद जिलानी, एक ही परिवार के 3 वोट हैं, आप देख सकते हैं। ये किच्छा में है, इनकी फोटो भी है। और यही लोग बहेड़ी के बूथ संख्या 404 पर क्रम संख्या 1019 पर तहरीन फातिमा और 1020 पर तबस्सुम बेगम और 1023 पर उजैर मलिक, ये पूरा परिवार बहेड़ी में भी है। फोटो मिला लीजिए, फोटो मिला लीजिए, नाम मिला लीजिए, उम्र मिला लीजिए, और इसके बाद एक चुल्लू भर पानी बेहड़ जी को दे दीजिएगा कि उसमें डूब के मर जाएं। झूठ बोलते हैं, एक झूठ को साबित करने के लिए न जाने कितने झूठ बोल रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम पेश करेंगे, लेकिन हम बेहड़ को क्यों दें? चुनाव आयोग को देंगे ना। क्या बेहड़ चुनाव आयोग हैं? क्या तिलकराज बेहड़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी है राज्य के, या ERO हैं किच्छा विधानसभा के, या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? क्या हैं? किस हैसियत से पूछ रहे हैं वो आपत्तिकर्ता से? किस हैसियत से पूछ रहे हैं वो लोगों से? ये प्रशासनिक सिस्टम व्यवस्था है, वो आरोप लगा रहे हैं झूठा सरकार पर। हमने एक एक आपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पब्लिक डोमेन में जारी किया है। जितने भी आपत्ति फॉर्म 7 के रूप में आई हैं, उनको फॉर्म 10 के रूप में, जो चुनाव आयोग की
नियमावली है, उसके रूप में हमारे ईआरओ ने जारी किया है, जो सारे BLA-1 को दिया गया हर पार्टी के। फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या जानकारी दी जाए? इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं, एक दो नहीं है। आप देखिए, बहेड़ी के बूथ संख्या 118 पर ये औसाफ अहमद पुत्र अफजाल अहमद और शहनाज, श्रीमती शहनाज पति औसाफ, वो कह रहे थे ना कि पूरे परिवार रिश्तेदार दिखाओ, देखो रिश्तेदार समेत बहेड़ी में वोट है, ये पति पत्नी का वोट है। और यही किच्छा के बूथ संख्या 143 पर यही औसाफ अहमद और यही शहनाज विद फोटो, मैंने हरे रंग के उस घेरे से किया है, आप देख सकते हैं, पति पत्नी की फोटो भी है। जूम करके दिखा दीजिए बेहड़ जी को, मेरी निवेदन है आपसे जूम कर लीजिए इन फोटोज को और दिखा दीजिए। और फिर भी वो नहीं देखना चाहते हैं तो वो घबरा क्यों रहे हैं? चुनाव आयोग को अपना काम करने दें। रोज धरने की धमकी देना, रोज प्रशासन को धमकी देना, क्या तुम कानून से ऊपर हो? क्या तिलक राज बेहड़ यहाँ के चुनाव और संविधान से ऊपर हैं? क्या कोर्ट कचहरी से या नियमावली से ऊपर हैं? अगर उनको लगता है कहीं गलत हो रहा है, बहुत से रास्ते हैं। पहले आपत्तियों का निस्तारण तो होने दो। आपत्ति के निस्तारण के बाद यदि कोई ऐसा वोट कटा होगा जिसके 2 जगह वोट नहीं होंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अगर जिसके 2 जगह वोट होंगे फोटो समेत, उसका वोट कटा होगा, तो क्या तिलक राज बेहड़ जो लगातार 3 दिन से झूठ बोल रहे हो, दोगे इस्तीफा? नहीं दोगे, क्योंकि शर्म नहीं है। राजनीतिक शर्म मर चुकी है, झूठ बोलना आपकी आदत बन चुकी है। आप नंबर 1 के झूठेरे हैं, ये पूरा क्षेत्र जानता है। और हर बात में आप झूठ बोलते हैं, हर बात में। आप अपराधियों की बात कर रहे थे, आपने एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को अपना विधायक प्रतिनिधि बना रखा है रुद्रपुर ब्लॉक में, जिसका नाम पंतनगर के थाने में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है दुराचारी व्यक्तियों की सूची में। आप भाजपा पर आरोप लगाते हो कि ये गुंडों को साथ कर लेकर काम कर रहे हैं, ये चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं गुंडों से। हिस्ट्री शीटर आपके साथ घूमते हैं, रुद्रपुर थाने का हिस्ट्री शीटर, किच्छा थाने का हिस्ट्री शीटर, पंतनगर थाने के हिस्ट्री शीटर। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, फिरौती के मामलों में शामिल लोग आपके विधायक प्रतिनिधि हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने राजेश शुक्ला की जगह राजेश कुमार पेश कर दिया, संदीप अरोड़ा की जगह संदीप कुमार पेश कर दिया पंजाब में जाकर, ऐसे ही अगर हम भी चाहते, देना बेटा जरा, वो कहाँ है? नहीं, वो जो तिलक राज बेहड़ वाला, ये देखिए, ये सौरव तिलक राज हैं पंजाब की लिस्ट में। सौरव, पिता का नाम तिलक राज। हमने तो न्यू कोटर मान लिया, लेकिन आपने तो बस्ती में राजेश कुमार को, राजेश को राजेश शुक्ला से मैच करके और सारे मीडिया को गुमराह करने का काम किया, और मीडिया के माध्यम से गलत सूचना देने की कोशिश की पूरे क्षेत्र के लोगों को और प्रशासन को। गौरव बेहड़ भी है इसमें। ये गौरव तिलक राज हैं, उम्र भी मिलती जुलती है, लेकिन मैं जानता था कि चित्र अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, पंजाब में हैं। हमने पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र नहीं गए, हमने तो किच्छा से सटी हुई जो विधानसभाएं हैं, जहां एक योजना के तहत वोट बनाए गए हैं। आप बताइए, किसी वोटर का पूरा वोट होता है कि नहीं होता है? फर्जी वोट अकेले बना भी दिया जाता है। मैंने बहेड़ी में, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा परिवार बहेड़ी में है, और उस अकेले का वोट किच्छा में बनाया गया है। ये सैफी रजा का वोट अकेले, इनका कोई रिश्तेदार इस पूरे पेज पर या पूरी वोटर लिस्ट पे नहीं है। कैसा हो सकता है कि कोई आदमी अकेले वोटर हो? उसकी पत्नी, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता, कोई तो होगा। आप कह सकते हैं कि वो अकेला ही धरती पर, तो अकेला है तो बहेड़ी में उसका परिवार कैसे है? बहेड़ी में वो सैफी रजा का पूरा परिवार है साहब। ये किच्छा में अकेला है वो, और बहेड़ी में पूरा परिवार है। देखिए, ये माँ है, ये उसका भाई है, ये उसके पिता हैं, चाचा हैं, ये सब उनके वोटर पूरा परिवार है, और हमारी किच्छा में अकेले एक आदमी वोट बना दिया गया। ऐसी एक काम और भी हुआ है। आपने नहीं सुना होगा कि इपिक नंबर भी एक ही हो। इपिक नंबर अलग अलग होता है। इस पूरे वोटर लिस्ट में इस किच्छा, हाँ, इस पूरी वोटर लिस्ट में किच्छा में केवल यही एक इपिक नंबर है जो यूपी नंबर से है।
और सेम यही नंबर यूपी के एपिक नंबर पे भी है। यानी एपिक नंबर सेम करके भी फर्जी वोटिंग का प्रबंध कराया गया है। इन सारे दस्तावेजों को हम चुनाव आयोग को हमारे आपत्तिकर्ता देंगे, एक एक वोट पर देंगे। बेहड़ जी को इतनी जल्दीबाजी क्या है? बेहड़ इतने परेशान क्यों हैं? बेहड़ क्यों इसको साबित करने में इतना परेशान हो रहे हैं? मैं आश्वस्त करना चाहता हूं बेहड़ जी, आप अपने जो वोट बैंक को कह दीजिए कि उनका कोई वोट गलत नहीं कटेगा। आपको वोट बैंक की चिंता है। अगर आपको वास्तव में वोटरों की चिंता होती तो जो एसआईआर के प्रथम चरण में जब 27,065 वोट कटे, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों के कटे, 9,000 मुस्लिम के कटे, 8,000 और 19,000 लगभग मुसलमानों हिंदुओं के कटे, तब तो आपने तकलीफ जाहिर नहीं की कि भाई इतने वोट क्यों कट गए 19,000। और आज अभी कोई वोट कटा नहीं है, सिर्फ आपत्ति आई है। आपत्ति वैधानिक तरीके से आई है, विधिक तरीके से आई है। और उस आपत्ति के आने के बाद जब मैंने अपील की, मीडिया के माध्यम से प्रशासन ने अपील की कि किसी के 2 जगह वोट हैं तो जान ले कानून कि 2 जगह अगर वोट होंगे तो उस पर मुकदमा कायम होगा। और ऐसा सुन करके जब कुछ लोग निकल कर आए ये कहने के लिए कि साहब हमने गलती से 2 जगह वोट हमारे बन गए, हमारा वोट काट लिया जाए, हमारा 1 जगह वोट काट दिया जाए, हम पर मुकदमा कायम ना किया जाए, तो बेहड़ जी मीडिया में कह रहे हैं कि भाजपा के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम क्या डरा रहे हैं? ये कानून तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो 1950 का कानून है, हमने नहीं बनाया। उस कानून में प्रावधान है किसी के 2 जगह वोट होंगे तो कटेंगे, 1 जगह कटेगा और उसको कार्रवाई भी उसके ऊपर होगी। इन्होंने 2 जगह वोट इन लोगों ने जानकारी में रखे हैं, सब अपने पूरे होशो हवास में रखे हैं। क्यों? कि वहां के एसआईआर में भी इनका नाम है और यहाँ के एसआईआर में भी इनका नाम है, और दोनों जगह एसआईआर में इन्होंने अपने को अपडेट कराया है। जैसे ये शकील अहमद हैं, ये शकील अहमद सिरौली कला में ये 467 नंबर पर बूथ नंबर 143 दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना? और यही सेम मिला लो फोटो, ये सीली जागीर बहेड़ी के भाग संख्या 118 पर है। दोनों मैंने हारे में ले लिया है, फोटो मिला लीजिए अगर दिख रही हो तो आप लोगों को। लग रही है जैसी आप लोगों को लग रही है? बेहड़ जी को ये भी नहीं लगेगी। बेहड़ जी को इस फोटो में भी खोट नजर आएगा, इसमें भी भाजपा की साजिश नजर आएगी। ये दोनों विधानसभाओं की देख लीजिए, अभी एसआईआर के बाद जारी की वोटर लिस्ट है, ये भी देख लीजिए, लिखा है इस पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026, 1/7/26 को जारी हुई है। और ये भाग संख्या 143 है किच्छा का। और ये देख लीजिए, इस पर भी विशेष गहन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 को यूपी से जारी हुई है। दोनों देख लो, जूम करके दिखा दो, दोनों एसआईआर के बाद जारी हुई हैं। दोनों के मैंने पेज संख्या और बूथ संख्या भी दे दी आपको। बूथ संख्या 285, क्रम संख्या 383। देख लीजिए फोटो, और इसमें भी देख लीजिए। तो एक आदमी लगातार कहां गया वो? अभी तो निकाला था, दोनों इसी में है क्या? नहीं, उसमें वही वाला नहीं, 1 मिनट, अभी तो मैं दिखाया था। बहेड़ी है ये, सिली जागीर और किच्छा। हाँ, ये सिरौली कला में 467, बूथ संख्या 143 पे भी है। बहेड़ी के 118 में, बहेड़ी के 285 में और किच्छा के 143 में। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। फिर मैं कह रहा हूं, ये हम बेहड़ को क्यों दिखाएं, बेहड़ हमें क्यों दिखाएं? अरे तो सरकारी काम है भाई। चुनाव आयोग में बाकायदा इसकी सुनवाई होगी, सुनवाई में आपत्तिकर्ता भी आएगा और आपत्ति जिसके खिलाफ हुई वो भी आएगा, और दोनों को पूछा जाएगा भाई तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, उनसे कहा जाएगा आप दिखाओ भाई आप कहां रहते हो, आपके 2 जगह वोट है कि नहीं है। तो जो सही होगा आपत्ति वो सही पाई जाएगी, जो गलत होगी वो खारिज की जाएगी। इसमें बेहड़ जितना परेशान क्यों है, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बेहड़ और कांग्रेस के चक्कर में पड़कर जो लोग अपना वोट कटवाने आगे नहीं आ रहे हैं, जिनके 2 जगह वोट हैं, जानबूझकर नोट कर लेना, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। ना कांग्रेस बचा पाएगी, ना तिलकराज बेहड़ बचा पाएंगे।
उन पर धारा 31 के तहत जब कार्रवाई होगी तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक काम भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ये चुनाव आयोग का नियम है। मैं कहना चाहता हूं कि तिलकराज बेहड़ जी को एक 5 बार के विधायक हैं, अनुभव है, बहुत हल्की बातें करते हैं, बहुत सतही बातें करते हैं। उन्होंने हवा में कह दिया कि राजेश शुक्ला का बस्ती में वोट है। मैं तो साबित कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, और आप कहें तो कोर्ट भी चलता हूं। अगर बेहड़ जी साबित कर दें कि मेरा बस्ती में वोट है, मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम है, मेरी उम्र है, मेरी फोटो है, तो राजनीति छोड़ दूंगा, माफी मांगूंगा मीडिया के सामने। और नहीं हुआ मेरा नाम तो तिलकराज बेहड़ का क्या हश्र होना चाहिए। उनमें शर्म तो नहीं है, कोई इस्तीफा दे देंगे, मुझे मालूम है, बेशर्मी है उनके अंदर राजनीतिक। लेकिन जनता को इसका विचार करना चाहिए कि इतने बड़ा, इतना अनुभवी व्यक्ति जो मिनिस्टर रहा हो, 5 बार विधायक रहता हो, वो जब झूठ बोल रहा हो, उसका क्या हश्र होना चाहिए चुनाव में, ये जनता तय करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सारे वोट, ये अभी तक तो 8,000 कह रहे थे, हम लोग तो 8,000 ढूंढ पाए थे महीनों में। अब चुनाव आयोग ने और कवायद की है, ये संख्या 11,000 तक पहुंचने वाली है। 11,000 लोग चुनाव आयोग ने ढूंढ लिए हैं। ये वो लोग हैं जिनको कांग्रेस ने अड़ोस पड़ोस से बनाया। कलकत्ता नहीं गए बनाने, पश्चिम बंगाल और वहां पंजाब, बिहार, यहीं बहेड़ी, बिलासपुर, पूरनपुर, मीरगंज, नवाबगंज, ताकि वो आए और वोट भी डाल जाएं यहां भी और वहां भी। यहां कांग्रेस को मजबूत कर दें, वहां समाजवादी पार्टी को मजबूत कर दें, और दोनों जगह भाजपा को हराने के लिए वोट डालें। इस रणनीति से 2-2 जगह वोट बनाए गए। और जब ये कलई खुल रही है, जब नंगे हो रहे हैं, जब इनकी चोरी सब जनता के सामने आ रही है, तो फड़फड़ा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, हमने नाम के डाटा के आधार पर आपत्ति की है। हो सकता है कोई आपत्ति गलत भी हो, गलत होगी, खारिज होगी जांच में, लेकिन सच आपत्तियां स्वीकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या परेशानी है तिलकराज को, क्या परेशानी है कांग्रेस को, क्यों एसआईआर में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में भी इन्होंने बंगाल से वोट लाके बनाए थे, और जब वो वोट खारिज हुए तो क्या हश्र हुआ ममता बनर्जी का, लोगों ने देखा है। ये डर सता रहा है कांग्रेस को कि जहां जहां हम फर्जी वोट बना करके चुनाव जीते हैं, वहां अगर ये फर्जी वोट कट गए तो हमारा क्या होगा इस चुनाव में 27 में। इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, इसलिए बिलबिला रहे हैं, इसलिए इतने परेशान हैं। वरना सच में अगर उन्हें वोट कटने से किसी को परेशानी होती तो जब 19,000 हिंदू वोट प्रथम एसआईआर के चरण में गए, तब बेहड़ जी पता करने नहीं गए कि वोट क्यों कटे हैं। ये मरने पे कटे हैं, या लड़की की शादी हो जाने पे कटे हैं, या बीएलओ को नहीं मिले मौके पे तब कटे हैं, या यहां से चले गए हैं, ये जांचने नहीं गए, ना उन्होंने कोई सवाल खड़ा किया। लेकिन जैसे ही एक वर्ग विशेष का नाम आता है, कांग्रेस समझती है उनका ठेका है उनका। हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। 36,000 से अधिक मतदाता मेरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के हैं। हमने 36,000 पे आपत्ति नहीं लगाई है। भाजपा ने केवल उन वोटों पर आपत्ति लगाई है बेलेवन ने, जो प्रथम दृष्टया 2-2 जगह पाए गए हैं, नाम समेत पाए गए हैं, उम्र समेत पाए गए हैं, और उसको झूठा साबित करने के लिए बेहड़ जो ये झूठे उदाहरण दे रहे हैं। हमने गौरव राज बेहड़, तिलकराज बेहड़, सौरव राज बेहड़, तिलकराज बेहड़, दिलबाग राम बेहड़ के हमने नहीं पेश किए। हमने गुलशन और नंदलाल हमें मिल गए, जो उनके मंडल अध्यक्ष हैं गुलशन, उनके पिता का नाम नंदलाल है, हमें भी बदायूं में गुलशन नंदलाल मिल गए। लेकिन हम जानते थे ये गुलशन सिंधी नहीं है, इसलिए हमने आपत्ति नहीं की, ना हमने आपके सामने कोर्ट किया। लेकिन जिस तरीके से बेहड़ ने चीजें कोर्ट की, मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ ज्यादा ज्ञान है उनको। हमको कितना ज्ञान है इसकी मीमांसा मीडिया को करना चाहिए। धन्यवाद। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक बंदा जो वहां का था, आपने जबरदस्ती उसका जो है नाम बढ़वाया, तो वो जो है एसडीएम के पास भी गया, उन्होंने लिखित में, जब वो एसडीएम के पास गया था तो मैं या मेरी पार्टी कोई आदमी खड़ा था वहां था, उसकी वीडियो बनी हुई है। प्रशासन को लिख के देकर आए हैं, प्रशासन को लिख कर देकर आए हैं कि हमारे 2 जगह वोट हैं, एक जगह काट दिया जाए। उसके बाद उनको बुलवाया जाता है, धमकाया जाता है बेहड़ के ऑफिस में, पैसे का लालच दिया जाता है, और कुछ कहलवाया गया होगा। मैं तो कह रहा हूं उसके कहने से, मेरे कहने से बेहड़ कहने थोड़ी तय होगा भाई। ये तो चुनाव आयोग तय करेगा ना। अगर उनके 2 जगह नाम हैं और 2 जगह वही व्यक्ति है तो उसको कटेगा, चाहे वो कोई बयान देता रहे। आज अगर मेरे 2 जगह वोट हैं और दोनों जगह सारी डिटेल मिल रही है मेरी, और मैं कह दूं मेरा नहीं है, और मैंने एसआईआर भी खुद कराया वहां अपना,
अपने कागज डॉक्यूमेंट दिए हैं वहां भी और यहां भी दिए हैं, तो क्या बच जाऊंगा मैं? कोई मजाक है क्या यार? आपने खुद चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, बीएलओ को, अपने को मैप कराया, अपने को साबित किया कि मैं बहेड़ी के फला फला बूथ का फला फला निवासी हूं, और आप भी किच्छा में अपने को साबित कर रहे हो। और फिर आप कह रहे हो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, ये सब दुश्मन है मेरे, इन्होंने मेरे मुंह मक्खन लगा दिया जी, मैंने कोई मक्खन नहीं खाया। ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, तोता मैना की कहानी थोड़ी है ये। चुनाव आयोग का एक विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। एसआईआर कुछ नियम कानूनों के तहत, विशेष प्रावधानों के तहत एसआईआर हो रही है, यूपी में हुई है। वहां आपने अपने को मैप कराया है और फिर आपने यहां भी अपने को मैप कराया है। अगर आपको गिल्टी है और आप मानते हैं आपने गलत किया है, आप आ जाइए, कह दीजिए प्रशासन को, प्रशासन आपकी बात मान ले, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी को जेल भिजवा कर। लेकिन कोई अगर इस बात पे आमादा है कि मुझे वहां भी मैं ही हूं, यहां भी मैं हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस है, मेरे साथ तिलकराज बेहड़ है, तो तिलकराज बेहड़ या कांग्रेस कानून के ऊपर नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। बेहड़ जी ने एक और आरोप लगाया था जो आपने लिस्ट जारी की है जिसमें आपत्ति की है 8,184 नामों पे, उसमें से 50 नाम भी हिंदुओं के नहीं है। आपने एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए ये जो आपत्तियां लगाई है। मुझे, मेरी पार्टी को, मेरे BLA-1 को जो भी डबल नाम उसमें दिखे या मिले, हमने ढूंढा। हमारे पास कोई चुनाव आयोग की तरह सारा मैकेनिज्म नहीं था। हमारे कार्यकर्ता बैठे, लिस्टों को लेकर बैठे, हमने ढूंढा, महीनों लगे उसमें काम करने में। और ढूंढने के बाद हमें जो नाम मिले, चाहे हिंदू मिले, चाहे सिख मिले, चाहे ईसाई मिले, चाहे जो मिले, हमने उनकी आपत्ति लगाई। हमारे BLA-1 ने, हम स्वीकार करते हुए लगाई है। हम ये भी नहीं कहते कि 100% हमारे सारे आंकड़े सही होंगे। हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति निकल आए जिसके दो जगह नाम सेम हो लेकिन व्यक्ति अलग हो, अलग होगा, साबित करेगा, अपने को साबित करेगा। आपत्ति कर देने से किसी वोट नहीं कट जाते। लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि अगर उसमें 50 हिंदू मिले तो क्या मैं ये अपने को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए वेद प्रकाश यादव पे आपत्ति लगा दूं, जुनेजा जी पे आपत्ति लगा दूं? बताओ कि नहीं साहब देखो हमने 500 हिंदू भी ढूंढ लिया जबरदस्ती, जो है ही नहीं। भाई जो थे उनके खिलाफ लगाया, जो मिले उनके खिलाफ लगाया BLA-1 ने। और उनमें मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो आपत्तियां सही पाएगा, जो आंकड़े सही पाएगा, जो फोटो सही पाएगा, जो लोग सही पाएगा दोनों जगह, उनके कटेंगे, और जो गलत आपत्ति होंगी वो खारिज होंगी। बेहड़ जी ने यह भी कहा है कि जो लोगों ने आपत्ति लगाई है उनके खिलाफ वो कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि आपत्तियों की जब जांच हो जाएगी उसके बाद। उस पर आपका क्या कहना है? ममता बनर्जी को अपना वकील करना कह देना। इस मामले की बहुत एक्सपर्ट वकील हैं वो खुद गई थी सुप्रीम कोर्ट काला वाला कोट वोट पहन के। बेहड़ जी काला कोट ही पहन लें, कुछ काला पोत भी लें अपने मुंह पे, और काला दिखाई दे, बढ़िया दिखाई दें वकील जैसे, और जाए करें मुकदमा। हम तो उनका स्वागत करेंगे, आए कोर्ट, आना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों ने भी भर्तियां लगाई, उनको पता ही नहीं कि उनके नाम से भर्तियां हाँ, बड़ी बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि उनके नाम कट गया, वोट कट गया। बेहड़ जी को बताना चाहें, बेहड़ जी चुनाव आयोग हैं, जिसने आपत्ति लगाई है वो साइन करके आया है वहां जहां उसने आपत्ति लगाई है, उसकी आपत्ति स्वीकार हुई है। इन्हें क्यों बताया हमने आपत्ति लगाई है कि नहीं लगाई है? ये कौन होते हैं? हु आर यू? तिलकराज बेहड़ कौन होते हैं पूछने वाले किसी आपत्तिकर्ता से कि आपने आपत्ति लगाई कि नहीं लगाई, क्यों लगाई? इनको क्यों बताए? कोई गोपनीय जानकारी देता है किसी को, प्रशासन को देता है? जांच होगी ना उस पर। आप परेशान क्यों हैं? इन्हीं क्यों बताएं? ये कौन है? ये चुनाव आयोग हैं, चुनाव अधिकारी हैं, फिर कह रहा हूं ERO हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, BLO हैं, क्या हैं ये? इन्हें क्यों बताएं? इन्हें या मुझे क्यों बताए? बेहड़ जी इतने विद्वान आदमी हैं, अगर उनको राजेश शुक्ला मैं 2 जगह मिल गया बस्ती में और यहां, तो वो इतना ज्ञानी है, उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं लगा दी मेरे खिलाफ? लगा देते, राड़ी खत्म हो जाती, एक तरफा जीत जाते चुनाव। अगर वो मुझे मेरे जैसा आदमी ढूंढ लिया उन्होंने दूसरा, तो फिर तो मैं समझूंगा। अगर मुझे तिलकराज बेहड़ असली वाले 2 जगह मिल गए होते, मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो लगाता आपत्ति, मैं तो तुरंत लगाता आपत्ति। लेकिन मुझे पता है कि तिलकराज के नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, सौरभ बेहड़, सौरभ और गौरव नाम के व्यक्ति हो सकते हैं, गुलशन सिंधी के नाम का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति वही राजेश प्रताप 2 हो सकते हैं। मिले हैं हमें भी लिस्टों में राजेश प्रताप मिले हैं, गौरव बेहड़ मिले हैं, सौरभ बेहड़ मिले हैं, बहुत लोग मिले हैं, तिलकराज भी मिले हैं। लेकिन हमने इसलिए लगाई आपत्ति क्योंकि हमने उनके एज में अंतर देखे और चीजों में अंतर देखे, लॉजिकल देखा हमने कि पंजाब में कोई गौरव है वो यहाँ क्यों वोट बनाने आएगा। लेकिन बहेड़ी का या जुड़े हुए इलाके का इसलिए लॉजिकल दिखाई दे रहा है कि एपिक नंबर तक सेम मिल रही, मैंने भी आपको दिखाई, एपिक नंबर सेम मिल रही हैं, कई चीजें सेम मिल रही हैं, इसलिए करना पड़ा। पटाक्षेप तो
आपने अगर चुनाव आयोग का कार्यक्रम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चुनाव आयोग में SIR का प्रथम चरण पूरा होता है, एक अनंतिम सूची जारी होती है, अनंतिम सूची पर पब्लिक से आपत्तियां मांगी जाती हैं, आपत्तियां आ गई, उसकी डेट खत्म हो गई, बेहर जी को देर से पता चला, इसका मतलब उनकी टीम बहुत कमजोर है। राजेश शुक्ला 2-2 थे, वो बाद में पता चला 13 अगस्त के बाद। 13 अगस्त तक आपत्तियां थी इसमें, उनको आपत्ति करनी चाहिए थी। संदीप अरोड़ा का काट देते तो उनकी होस्ता नगर पालिका की लड़ाई भी आसान हो जाती, लेकिन राजेश तिवारी काट देते, भाजपा BLA विहीन हो जाती, मयंक तिवारी काट देते, हम मंडल अध्यक्ष विहीन हो जाते। इतनी जानकारियां रखने के बाद भी अगर बेहर जी ने तीर नहीं चलाया तो मुझे लगता है या तो वह बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं या बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। होने के बाद भी अगर पुनः माफी मांग ली जाए तो क्या करेंगे? माफी तो मांगेंगे, अभी जब कड़ाई खुल जाएगी तो कह देंगे कि जैसे मेरे बेटे ने मुझे गुमराह किया ऐसे ही अल्पसंख्यकों ने मुझे गुमराह कर दिया, मुझे नहीं पता था कि इनके 2-2 जगह वोट हैं करके रोने लग जाएंगे। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? आंसू